नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे पीएलआर और रेकी के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक होता है। तो इसमें हम आपको समझाएंगे कि पीएलआर और रेकी क्या होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे जो मेंबर हैं, फैमिली मेंबर हैं, ग्रुप मेंबर हैं, वो अलग अलग दिन, कभी किसी को टाइम रहा तो वो जुड़ जाता है, कभी किसी को टाइम रहा तो वो ऐड हो जाता है। तो इसीलिए हम दोनों के बारे में रोज रोज बताते हैं, और कुछ मेंबर तो हमारे ऐसे हैं जो कि इनके बारे में समझ भी चुके हैं। तो पहले दोस्तों बात करेंगे रेकी की, कि आज की जिंदगी की जो भाग दौड़ भरी जो जिंदगी है हमारी, जिसमें हमारे हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता अपने लिए कि हम थोड़ा अपने लिए मेडिटेट कर ले, हम थोड़ा अपने लिए योगा वगैरह कर लें। ऐसे टाइम पर जब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, जॉब है, बच्चे हैं, और बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स भी आती है बीच बीच में। कभी कहीं शादी पड़ी है तो वहां जाना, छुट्टियां लेकर, बच्चों के एग्जाम्स की टेंशन या जॉब की टेंशन या शादी की टेंशन। ऐसी स्थिति में हम अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते। कभी भी हम ऐसा नहीं सोचते कि अगर हम ना ठीक हुए तो कभी भी हम दूसरे को भी ठीक नहीं रख पाएंगे। लेकिन हम पूरा टाइम फैमिली को देते हैं और अंत में हम ही ज्यादा बीमार हो जाते हैं। ये स्त्री और पुरुष दोनों की बात है, ये किसी एक की जेंडर की बात नहीं है। इसमें इसमें दोनों की बात है। जितना प्रॉब्लम, जितने जितनी मेहनत एक जेंट्स को लगती है, उतनी ही मेहनत एक लेडीज को भी लगती है। अगर वो घर के अंदर है तो भी कितने थॉट्स लेवल पर कितनी सारी चीजें आती हैं, घर को मैनेज करना, हर चीज चलाना। अगर लेडीज जॉब में है तो भी उसे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, घर और बाहर दोनों मैनेज करना, बच्चों को देखना, है ना। कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे जेंडर के हिसाब से बट भी गया है। और कुछ हम देखते हैं कि इमोशनल लेवल पर भी हमें महसूस होता है। जैसे माँ जन्म देती है तो बच्चों से ज्यादा अटैच होती ही है पिता की अपेक्षा। ऐसा नहीं कि पिता कम होता है, लेकिन कंपैरिजन में दोनों ही होते हैं बच्चों से उतने ही जुड़े जितनी माँ होती है, उतना ही पिता होता है। लेकिन कंपैरिजन में माँ थोड़ी ज्यादा होती है। हम जैसे एनिमल्स में भी देखते हैं कि पालना माँ ही करती है ना। तो उनमें समझ नहीं होती, पर हमारे जो मनुष्य, जो हम लोग हैं, तो हम लोगों में तो समझ है, सब कुछ है, हमें पता है। बहुत सारे जो मेल जो होते हैं वो भी अपने बच्चों से बहुत ही ज्यादा जुड़े होते हैं। सभी जुड़े होते हैं, कुछ ज्यादा होते हैं और कुछ थोड़ा उनकी अकॉर्डिंग उन्हें लगता है कि पूरी तरह से हैं। लेकिन माँ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो माँ थोड़ी ज्यादा ही जुड़ी होती है बच्चों से। तो वो बच्चों के चक्कर में भी कई बार अपना ध्यान नहीं दे पाती। तो दोस्तों, रेकी एक ऐसी विधि है जो आपके बीमारी से पहले, जब आपके शरीर में बीमारियां आ रही होती हैं, तो उसके पहले कुछ उसके सिम्टम्स आने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके हार्ट में कोई दिक्कत आने वाली है, अभी आई नहीं है, तो ऐसा होता है कि रात में आपकी नींद खुल जाए। और हर ऑर्गन का एक अपना समय होता है। तो उस समय पर क्या होता है कि आपकी नींद खुलेगी और आपको दोबारा सोने में बेचैनी से महसूस होने लगेगी। तो उसमें हार्ट में ब्लॉकेज माना जाता है इसमें। ऐसे ही हर ऑर्गन का अपना अपना टाइम होता है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि जब उसको एनर्जी लेनी होगी उस ऑर्गन को, उसी टाइम पर आपकी नींद खुल जाएगी और वो एनर्जी उसे नहीं मिल पाएगी। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे अगर कोई मानसिक थकान से गुजर रहा हो, अगर हम कहीं बैठे होते हैं, पूरा दिन अगर हम कहीं गए हैं, तो सपोज हम जैसे शॉपिंग करने जाते हैं। अब शॉपिंग करने में हम कोई काम तो कर नहीं रहे हैं, लेकिन जब भी कोई शॉपिंग करके आता है तो आप देखेंगे हमेशा थका हुआ होता है वो आकर कुछ भी करने की कंडीशन में नहीं होता। इसीलिए हम बाहर जाने से पहले क्या सोचते हैं कि अभी तो घर का काम बचा है, अभी घर में काम करना है, तो घर का काम पूरा करके जाएं, या अपने और कामों को थोड़ा सा साइड करके तब हम जाते हैं कि सिर्फ हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे। तो देखेंगे कि जब भी कोई बाहर निकलता है, तो जब भी वो घर आता है 2-3 घंटे, 4 घंटे के बाद, तो बहुत थका हुआ होता है। अब शॉपिंग थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। शॉपिंग में तो लोग इंटरेस्ट भी लेते हैं, वो अपना कूल टाइम भी मानते हैं। लेकिन आते हैं वापस थके हुए। तो क्योंकि मन हमारा बहुत चल रहा होता है कि क्या लेना है, कैसे लेना है, सामान देखते देखते भी थक जाते हैं, ये लें वो लें क्या लें। तो बहुत थकावट हो जाती है। घर में रहने की अपेक्षा जब भी हम बाहर निकलते तो हमें थकावट होती है, क्योंकि बाहर जो है, एक तो बाहर का शोर है और दूसरा मन का भी शोर होता है। तो वो भी हमें
इफेक्ट डाल रहा होता है, तो उससे भी हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो हम दवा ले लेते हैं, या चलते चलते शॉपिंग करने में या कहीं भी जाने में अगर पैरों में दर्द होता है तो हम दवा ले लेते हैं। ठीक है, दवा हमें लेनी चाहिए, लेकिन दवा शरीर पर काम करता है, मन पर काम नहीं करता। दब क्योंकि मन एक एनर्जी है, तो एनर्जी पर एनर्जी ही काम करेगी। तो हम शरीर का दर्द क्या होता है, वो कहते भी है ना कि दबा देता है। फिर आप देखेंगे दवा का असर खत्म होता है तो फिर दर्द शुरू हो जाता है ना। तो कहते हैं ना, आप कितनी दवा खाएं। तो जब हमारे एनर्जी पे जब हम काम करेंगे तो हमारी जो एनर्जी जो अभी तक उल्टी चल रही थी, जब वो क्लॉकवाइज घूमने लगेगी, जो कि अभी तक एंटी क्लॉकवाइज घूम रही थी, अब वो क्लॉकवाइज घूमना शुरू करेगी। तो फिर हमारी जो एनर्जी लेवल पे भी हम हमारी वो थकावट दूर हो जाएगी। और अगर हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं, अगर हफ्ते में 3-4 दिन भी कर लेते हैं, तो इससे हमें थकान महसूस नहीं होगी। रेकी हर इलाज में काम आता है। अगर बच्चे का पढ़ने में मन ना लग रहा हो, जैसे इस समय बोर्ड्स के एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें भी रिकमेंडेशन आती है कि हमारे बच्चे की रेकी कर दीजिए, ताकि उसका पढ़ाई में मन लगे, ताकि उसकी एनर्जी बढ़ जाए। जैसे बच्चे भी पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी थक जाते हैं कि अब उनका मन नहीं लग रहा, अब उनका मन लग रहा है कि मोबाइल देख लें, मोबाइल उठा लें, है ना। और अगर मोबाइल उठा लेते हैं तो 2 घंटे कब बीत जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। तो जब हम रेकी करते हैं बच्चों की, तो उनकी जो एनर्जी है वो बैलेंस होती है। वो अगर मोबाइल देखेंगे भी तो कम टाइम के लिए देखेंगे, मतलब उन्हें स्मृति आ जाएगी कि उन्हें पढ़ना भी है। और जैसे उनका पढ़ाई में मन लगेगा, क्योंकि एग्जाम के टाइम में भी ऐसे कहते हैं कि बच्चे कई बार पढ़ाई एग्जाम के टाइम में भी इतना नहीं पढ़ते जितना उन्हें पढ़ना चाहिए। तो एग्जाम के टाइम में उनका पढ़ने में मन लगे, और वो कम टाइम में ज्यादा चीजों को समझ पाए, इसलिए भी रेकी की जाती है। रेकी इसलिए भी की जाती है कि जब बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में बैठे, तो उसे हर चीज को वो रिकॉल कर पाए, उसे सोचने में ज्यादा वक्त ना लगे। अब जब बच्चा आंसर लिख रहा है, अब उसे नाम ही नहीं याद आ रहा है, अब वो 1 नंबर का या 2 नंबर का ही क्वेश्चन है और उसने इसमें किसी चीज का नाम पूछ दिया हो, अगर वो नाम भी ना लिखे तो आंसर भी बहुत बिल्कुल अधूरा रह गया। जो नंबर उसे मिलने चाहिए 2 में 2 मिलने चाहिए, वो नहीं मिलेगा, फिर वो एक ही नंबर मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हमारे कटते भी चले जाते हैं। तो बच्चे रिकॉल कर पाते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। इसके लिए भी रेकी की जाती है। रेकी गर्भ में पल रहे शिशु के लिए की जाती है, ताकि उसे अंदर जो तकलीफ हो रही होती है वो तकलीफ नहीं होती है, उसे उन तकलीफों से बचता है। क्योंकि कई बार जो गर्भवती महिलाएं होती हैं, प्रेग्नेंट लेडी होती है, उन्हें बहुत सारी चीजें खाने का मन करता है। अब उन्हें कहा जाए कि अगर ना खिलाओ तो भी अच्छा नहीं है। बहुत तीखा भी खाने का मन करता है, बहुत मीठा भी खाने का मन करता है। तो ऐसा माना जाता है कि जब हम तीखा खाते हैं तो बच्चे को तकलीफ होती है अंदर। अब ना खिलाओ तो भी अच्छा नहीं मानते हैं कि जो प्रेग्नेंट लेडी है उसे जो इच्छा हो उसे देनी भी चाहिए। तो ऐसे टाइम पर हम दोनों, जो माँ और बच्चे दोनों की हम रेकी कर सकते हैं। तो ये बैलेंस होगा। नहीं तो घर में पल रहे शिशु की भी रेकी करें, ताकि उसकी कराएं, ताकि उसका मस्तिष्क विकास हो, ठीक से विकास हो। जैसे मैंने एक वीडियोज में बताया था कि कैसे जब ज्यादा एज में किसी भी लेडी को प्रेगनेंसी होती है तो कितने सारे खतरे होते हैं, मिसकैरेजेस के खतरे होते हैं। बच्चा नॉर्मल हो या ना हो, इसके भी खतरे होते हैं। हो सकता है बच्चा नॉर्मल ना हो, तो फिर ऐसा बच्चा लोग नहीं चाहते, क्योंकि जिंदगी सोचते हैं ना कि पेरेंट्स की कितनी जिंदगी है, उसके बाद उसे कौन संभालेगा। तो आप देख ही रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हो जाते हैं जिनका मानसिक विकास ठीक से नहीं हुआ होता, या फिर शारीरिक विकास ठीक से नहीं हुआ होता। अगर उनका मानसिक विकास अच्छा है और शारीरिक विकास ठीक नहीं है, तो भी वो लोगों के टोंट के शिकार बन जाते हैं जब तक बच्चा छोटा है। जैसे ही वो धीरे धीरे थोड़ा समझदार होना शुरू करता है, 5 साल 6 साल 7 साल का होता है, उन लोगों की बातों को समझने लगता है। रिश्तेदार उसके सामने कई बार ऐसी बातें कर देते हैं बच्चा समझकर कि लेकिन वो समझ जाता है सारी बात, तो वहां से उसके ट्रॉमास शुरू हो जाते हैं। उसे धीरे धीरे वो बड़ा होगा, अपने आप में लो फीलिंग आएगी, कॉन्फिडेंट उसके अंदर नहीं बनेगा। वो जिंदगी में भले ही अगर ठीक है कि उसका शारीरिक विकास ठीक नहीं है, लेकिन वो लोगों के टोंट से इतना परेशान हो जाएगा कि जो कुछ वो करना चाहता भी है और कर भी सकता है, वो उसके अंदर एबिलिटी है, फिर भी वो कर नहीं पाएगा, वो स्ट्रेस में हो जाएगा। जैसे अगर आप देखें किसी को रंग ही केवल काला मिल जाए, उस पर ही कितने टोंट मिलते हैं, कितने प्रकार के। अपने ही रिश्तेदार सामने से भी बोल देते हैं, मुख से भी बोल देते हैं।
अगर शादी वादी हो जाए तो एक दूसरा रिश्ता जुड़ जाता है, चाहे लेडी हो, चाहे जेंट्स, चाहे लड़की हो, चाहे लड़का, दोनों के लिए ये बातें हैं। थोड़ी सी सब कुछ ठीक है, लेकिन जरा सी भी कहीं पर दाग हो, कहीं आंखों में थोड़ा सा भी टेढ़ापन हो, हल्का सा भी, बिल्कुल हल्का सा, वो पता भी नहीं चल रहा है, लेकिन जो साथ रहते हैं उनको पता चल जाता है, तो भी उनको कितना शिकार होना पड़ता है उन चीजों का। तो दोस्तों, इस तरह से गर्भ में पल रहे बच्चे की हीलिंग करने से ये जो चीजें हैं इसको दूर की जा सकती हैं। रेकी हम सीखते हैं कि कैसे यूनिवर्सल एनर्जी को चैनल किया जाए हाथों के माध्यम से। हमारी जो रेकी है वो हमारी एनर्जी पे काम करती है, और जब हमारी एनर्जी पे वो काम करेगी तो हमारा जो शरीर है वो भी बैलेंस होगा। आप देखते होंगे लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्यों करते हैं? बैलेंस करने के लिए। वो तो फिजिकल लेवल पर हो गया, और इमोशनल लेवल पर, मेंटल लेवल पर नहीं हो पाता। चक्रास हमारे अंदर हैं, चक्रास बाहर नहीं है, वो दिखते नहीं है। वो एक्सरसाइज से बैलेंस थोड़ा सा होता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो पाता वो, क्योंकि वो एक एनर्जी है, सूक्ष्म है। सूक्ष्म चीजों के लिए सूक्ष्म तरीके से जब हम उस पे काम करते हैं तो हमारे चक्रास हील होते हैं। तो रेकी में चक्रास हीलिंग भी सिखाई जाती है। कई तरीके से चक्रास हीलिंग सिखाई जाती है। वो सारे तरीके एक ही दिन में नहीं किए जाते। एक दिन में एक तरीका यूज किया, एक हफ्ते में वो एक तरीका यूज किया, क्योंकि थोड़ा लंबा प्रोसेस है सेल्फ हीलिंग की, जो कि फर्स्ट लेवल में सिखाई जाती है। सेकेंड लेवल में चक्रास हीलिंग सिखाई जाती है, जो कि थोड़ा कम टाइम लेता है। तो उसे आप रोज भी कर सकते हैं, 30 मिनट्स देके या 35 मिनट्स देके। तो कैसे नेगेटिव सोच जो होती है, जैसे डर है, और भावनात्मक जो ब्लॉकेज हमारी क्रिएट हो जाती हैं, इमोशनल इशू जो हमारे ह्यूमंस में तो बहुत होती हैं। हमारा तो ह्यूमन, जो हम ह्यूमन होते हैं, वो तो हमारा बेस ही होता है फीलिंग्स, क्योंकि हमारी जो सारे रिश्ते होते हैं इसी आधार पे आगे बढ़ रहे होते हैं, फीलिंग्स के आधार पे। तो हमारे लिए इमोशंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता, सब में है। जैसे कहते हैं ना कि भाई भाई का प्यार नहीं है। प्यार क्या है? इमोशन है। प्यार कोई ऐसी स्थूल चीज तो है नहीं जो आंखों से दिखती है। अब किस कहते हैं कि इनके अंदर केयरिंग की भावना नहीं है, तो केयरिंग क्या है? एक इमोशन है। इनके अंदर शेयरिंग की भावना नहीं है, तो क्या है? भावना शब्द जुड़ रही है साथ में, तो क्या है वो भी एक इमोशनल है, इमोशनल इशू है। तो इस तरह से जैसे अगर हम पूजा पाठ करते हैं, तो पूजा पाठ में जितना हमने अगरबत्ती दिखाया या धूप दिखाया, वो क्या? वो कर्म कांड हुआ। और उसके बाद हम जब हाथ जोड़ते हैं, आंख बंद करते हैं, तो हमारी भावना बनती है। हम मंत्र का जाप करते हैं, हम जिनकी हम पूजा कर रहे हैं उनसे हम प्यार करते हैं, तो वो क्या है? वो भावना है। तो क्या कहते हैं? भगवान भी भावना का भूखा है। ये कहते हैं ना, भगवान भी भावना का भूखा है। ये तो नहीं कहते कि वो अगरबत्ती का भूखा है, वो दिए का भूखा है, वो प्रसाद का भूखा है, ऐसा नहीं कहते। तो जो हम कर्मकांड करते हैं वो क्या है? वो उस भावना को बनाने का एक माध्यम है, कि हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं? तो ईश्वर के लिए कर रहे हैं, या देवी देवता की हम पूजा करते हैं तो हम उनके लिए कर रहे हैं। फिर वो जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारी भावना बनती, कई बार नहीं भी बनती, कई बार बनती है। तो रोज रोज करने से जिस दिन बन गई उस दिन तो आपका पुण्य का खाता बढ़ ही गया। और जिस दिन आपकी नहीं भी बनी, तो जो आपने कर्मकांड किया और जिसके लिए किया, उससे उस हिसाब से भी आपका पुण्य का खाता बना। क्योंकि हमारे हर कर्म का रिजल्ट होता है। अगर हम रात को आराम करते हैं तो इसका रिजल्ट ये हो गया कि हम सुबह एनर्जेटिक उठते हैं। अगर कोई रात को ठीक से सो ना पाए तो आप देखेंगे कि वो यही कहता रहेगा कि अरे यार, रात में तो नींद नहीं आई, अब क्या करूं, थकावट लग रही है। ऑफिस में भी जाएंगे तो बोलेंगे कि रात भर सो नहीं पाया और मुझे थकावट लग रही है, मुझसे काम नहीं हो रहा है। तो उसका रिजल्ट हुआ। खाना खाते हैं तो उसका रिजल्ट, हमें एनर्जी मिलती है, हमारा शरीर चलता है। जिस दिन हम व्रत रहते हैं उस दिन हमारा शरीर फिर चलता नहीं है। तो आप देखेंगे कि घर में अगर कई लोग काम करने वाले होते हैं, तो जिस दिन उस व्यक्ति का व्रत है तो उससे कोई काम नहीं कराया जाता है ना। तो जब वो खाना खाता है तो उसे एनर्जी मिलती है भोजन करने के बाद, तो उसका वो रिजल्ट हो गया। तो हर कर्म का रिजल्ट होता है। तो रेकी जो है हम सीखते हैं, उसकी कोई उम्र नहीं होती, किसी भी उम्र के व्यक्ति इसे सीख सकते हैं। बस बच्चे नहीं सीखेंगे, क्योंकि बच्चों को उतना समझ में भी नहीं आएगा। सीखेंगे तो बड़े ही सीखेंगे। लेकिन इसकी कोई एज नहीं है, सीखने की कोई एज नहीं है। आप तो ये जानते हैं कि कोई भी चीज सीखने की कोई एज नहीं होती है।
कई बार बहुत बच्चे छोटे होते हैं पर बातें बड़ों जैसी करते हैं और वो समझदार भी होते हैं, तो उनका पूरे जन्म का कर्म होता है जो उन्हें इतना मैच्योर और समझदार बनाए रहता है। हर किसी की जर्नी अलग अलग है, एक जैसी जर्नी है नहीं कि कोई बच्चा है तो वो बच्चा है। कई बच्चे आप देखेंगे कि आप बातें करेंगे, आपकी सारी बातें उनके ध्यान में रहती है और वो समझ भी पाते हैं। अब जैसे छोटा बच्चा है, कई बार वो शब्दों को नहीं समझ पाएगा क्योंकि उन शब्दों को वो सुना नहीं है, लेकिन आपकी वाइब्रेशन कैच कर लेगा। तो रेकी जो है वो हमें पॉजिटिव बनाती है, हमारे अंदर स्वास्थ्य का सुधार करती है। और रेकी आपके लिए एक बहुत सुंदर रास्ता है। जब शरीर थक जाता है या शरीर में कहीं दर्द होता है तो हम उसे रेकी के थ्रू उस दर्द को दूर करते हैं, क्योंकि दवा खाना हर चीज का इलाज नहीं है। दवा हमें इतनी जल्दी नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जो हम नहीं बर्दाश्त कर पाते, जैसे अब जैसे मैं हूँ तो मुझसे सर्दी नहीं बर्दाश्त होती। तो मैं सर्दी जब होती है तो मैं एक दिन छोड़कर एक दिन बर्दाश्त करती हूँ और एक दिन छोड़कर मैं दवा ले लेती हूँ, एक टाइम के लिए। एक बार ले लिया, फिर उसके बाद दूसरे दिन ले लेती हूँ, तीसरे दिन ले लेती हूँ। पहले दिन तो नहीं लिया, दूसरे दिन लिया, तीसरे दिन लिया। जैसे ही मेरी सर्दी की जो स्थिति है, कंडीशन है, चेंज होती है, मैं दवा बंद कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा रिलैक्स मुझे हो जाता है। अब सर्दी की वो कंडीशन हो जाती है कि अब मैं उसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। इस तरह से आप भी अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कितनी चीज़ों को टॉलरेट कर सकते हैं और कितनी चीज़ों को नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। तो हम दवा लेते हैं, लेकिन अ, अक्सर क्या होता है कि जब शरीर थक जाता है तो उसके लिए दवा लेते हैं, और मन थक जाता है तो उसको भी दवा दे देते हैं, वो भी सो जाता है। तो थोड़ा तो हमें रिलैक्स हो जाता है, लेकिन फिर जैसे ही अगले दिन आप काम करेंगे जल्दी ही थकावट आपको महसूस होगी। तो जो रेकी है वो थकावट को दूर करती है, जो मन का स्ट्रेस है उसे भी कम करती है। और नींद की जो क्वालिटी होती है, जब तक हमारी नींद की क्वालिटी अगर अच्छी ना हो तो हम एनर्जेटिक महसूस नहीं करते। तो हमारे नींद की क्वालिटी को बेटर बनाती है। कौन सी? रेकी। रेकी हमें नींद की क्वालिटी हमारे बेटर बनाती है। तो इसलिए रेकी हमें हर चीज का सोल्यूशन देती है। रेकी में ये होता है कि आपको रेकी के लिए केवल फोटो देना होता है, पेमेंट करना होता है, और एक ही हमें करनी होती है। आपको केवल फीलिंग आएगी कि हाँ अब बेटर लग रहा है, या जिस चीज के लिए, जैसे बच्चे के लिए करा रहे हैं तो हाँ अब उसका पढ़ने में मन लग रहा है, वो बहुत ज्यादा चंचल है, बहुत ही ज्यादा है, हम उसे संभाल नहीं पा रहे हैं, उसकी चंचलता थोड़ी सी कम होती जाएगी। जब बच्चे बहुत बड़े हो जाते हैं और फिर भी वो बहुत चंचल होते हैं ना, तो फिर वो पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि अब वो छोटे बच्चे नहीं रहे कि हम उन्हें गोद में उठा लें या कुछ ऐसे। तो हम फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता। कई बार बच्चे ओवर एक्टिव होते हैं, है ना? तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं उनको संभालने में, क्योंकि पेरेंट्स भी धीरे धीरे उनकी एज बढ़ने लगती है और बच्चे की चंचलता में कमी नहीं आती। उसके साथ जो बच्चे और भी जो घर में हैं वो सफर कर रहे होते हैं। तो रेकी हमें हर तरीके का इलाज देती है। अगर कोई पेशेंट आपका हॉस्पिटल में है तो आप उसके लिए भी रेकी करा सकते हैं। रेकी इसलिए भी होता है कि कोई बहुत बूढ़ा हो गया है, जैसे 80 का हो गया है, 90 का हो गया है, तो अब आपको तो पता है कि हाँ उसके शरीर छोड़ने की एज है और कोई ना कोई बहाना बनेगा। लेकिन जो वो सफर कर रहा होता है शरीर छोड़ने में, उसके लिए उसको रिलीफ मिलता है और वो आराम से जा पाता है। इसके लिए भी आप रेकी करा सकते हैं अपने घर में किसी मेंबर को। आपका बच्चा जब भी बीमार हो तो उसकी दवा तो कराइए, तो कहते हैं ना दवा के साथ दुआ भी देनी चाहिए। तो दुआ के लिए रेकी काम आ जाएगी, क्योंकि वो दवा है नहीं, तो वो दुआ का काम करती है। तो आप दवा इधर से देंगे, और उधर से क्या होता है कि दवा भी जब हम ज्यादा खिलाते हैं ना तो अंदर शरीर के अंदर, आपने भी जब कभी दवा खाई होगी ना तो आपको जैसे मुंह में थोड़ी कड़वाहट सी लगती है और शरीर में बेचैनी होती है। दवा खा के एक दिन, जैसे हम 4-5 दिन दवा खाते हैं तो फिर उसके बाद जब हम दवा बंद करते हैं तो उसके 2 या 3 दिन बाद ही जाके ठीक लगता है, क्योंकि वो शरीर में आलस तो रहेगा वो अलग है, लेकिन बेचैनी सी भी रहेगी, मुंह का स्वाद बदला रहता है उसमें। तो इसके लिए भी, अगर आपको अपने जीवन में एक एज पर आने के बाद खालीपन सा महसूस हो रहा है, बिल्कुल आप अकेले हो गए हैं, तो रेकी आपके लिए है। आप इसे सीख सकते हैं, आप इसे करा सकते हैं। थोड़ा अपने आप को बिजी भी रखेंगे और आपका जो
चक्रास है, जब वो हील होगा तो आपको खालीपन नहीं लगेगा। इसकी हील करने की अलग प्रकार की विधि है, बिल्कुल अलग है, जो कहीं भी यूट्यूब पर देखने को नहीं मिलती। और रेकी वहां पर चुपचाप काम करती है, उस अपने खालीपन जो आपको महसूस हो रहा है तो उसमें भरने का काम करती है। भरेगी ऐसे कि आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाएगी, आपको किसी ऐसी जगह से जुड़ने को या कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा जो आपको लगेगा कि मुझे और टाइम चाहिए, वो खालीपन आपका भर जाएगा। अगर आप कभी अकेले रहते हैं और अनजाना डर आपको सता रहा है, जैसे मान लीजिए आपने किसी को फोन किया, बच्चों को फोन किया और बच्चे फोन नहीं उठा रहे हैं, तो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको रेकी काम करती है, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में इसका कोई रोल नहीं होता। क्योंकि हम बहुत सारे नकारात्मक जो है नेगेटिव जो न्यूज़ है वो सुनते रहते हैं, तो हमारे माइंड पर एक छाप छोड़ जाता है, तो वो हमें लगता है कि वो हमारे साथ भी ना हो जाए। तो इसीलिए उसमें जो रेकी है वो बैलेंस करता है, आपको पॉजिटिविटी देता है। तो पहली थॉट आपकी पॉजिटिव आएगी, जैसे ऐसे तो पहली थॉट नेगेटिव आ जाती है, फिर हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम कहते हैं अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। लेकिन फर्स्ट थॉट तो हमने क्रिएट कर ली, तो वहां पर अगर आप रेकी करते हैं अपनी या कराते रहते हैं तो ये काम करती है। अगर आप खुद पे काम नहीं कर सकते, कई बार लोग रेकी सीख तो लेते हैं और इस पर काम नहीं कर पाते हैं, तो वो जो काम नहीं कर पाते हैं तो उसमें ऐसा होता है कि कुछ टाइम आप अपनी रेकी करा लीजिए, तो आपका अपने ऊपर काम करने का, अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है या लेजीनेस फील रही हो रही है, या फिर आप उसे टाल रहे हैं कि अभी सुबह है दोपहर में कर लेंगे, चलो रात में कर लेंगे, रात हुई चलो सुबह कर लेंगे, वो टाल मटोल हो रहा है। तो जब आप कुछ टाइम अपनी रेकी करा लेंगे किसी से, तो आपका जो वो टाल मटोल है वो बंद हो जाएगा और आप अपनी रेकी शुरू कर देंगे। जब भी कभी ऐसा हो कि आप कर रहे हैं और छूट गया, और छूटने में लंबा टाइम हो गया, तो कुछ टाइम के लिए अपनी करा लीजिए, वो आपकी टाल मटोल बंद हो जाएगी, फिर आप अपनी करनी शुरू कर देंगे। रेकी स्ट्रेस कम करता है, नींद पे, आप नींद के बारे में मैंने बताया कि आपकी जो नींद की क्वालिटी है, वो नींद की क्वालिटी आपकी, जो नींद की क्वालिटी है वो सही करता है रेकी। जब नींद की क्वालिटी अच्छी होगी तो आप एनर्जेटिक उठेंगे। वैसे क्या होता है कि हम उठने के बाद भी हमें लगता है और सोना है, और उठने के बाद भी हम बेहतर महसूस नहीं करते, क्योंकि हमारी जो नींद की क्वालिटी है वो बेहतर नहीं होती। जो नींद है वो हमारी जिंदगी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है। किसी को ज्यादा नींद आए तो वो कम नींद हो मेरी इसके लिए दवा नहीं करता, लेकिन अगर किसी को नींद ना आए तो वो एक ही दिन में बहुत परेशान हो जाता है, एक दिन दो दिन उसको भारीपन महसूस हो जाएगा। और किसी को अगर कुछ दिन ना सोए तो उसे दिखना तक बंद हो जाता है। तो नींद की क्वालिटी अगर हमारी जितनी अच्छी होगी, उतने कम टाइम में हमारी नींद कंप्लीट होगी। जो रेकी है वो नेचुरल हीलिंग प्रोसेस है। इसमें जो हम दवाइयाँ खाते हैं उसमें हमारा पैसा भी जाता है और स्वास्थ्य भी जाता है। हम सबको पता है कि दवा जो है कई बार ऐसा करता है, ऐसा रिएक्शन करता है कि आपका खाने का ही मन नहीं करेगा और कुछ दिन तक मन नहीं करेगा। जब हम दवा खाते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी लो हो जाती है, और जब हम रेकी कराते हैं तो हमारे शरीर की एनर्जी हाई हो जाती है। दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। जब भी आप दवा खाएंगे तो आपकी एनर्जी को हमेशा वो लो करेगा, लो फ्रीक्वेंसी में रखेगा। और आप जब रेकी कराएंगे तो वो आपके हाई फ्रीक्वेंसी में करेगा। लेकिन फिर भी ये, जैसे अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो आप दवा ले लीजिए, लेकिन साथ में रेकी को जरूर यूज करिए, या फिर दवा एक दो दिन खाया फिर रेकी कर लिया, ताकि वो आपको हाई फ्रिक्वेंसी में रखे, लो फ्रिक्वेंसी में ना रखे। और दवा के जो होने वाले साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे अ, मेरे एक जानने वाले में हैं जो कि काफी लंबे टाइम से दवा खा रहे हैं, वो कुछ ना कुछ चीजों के लिए, आजकल तो लोग कैल्शियम के लिए भी दवाई खाते हैं, तो उनको शरीर में दाने निकलने लग, अचानक से निकल जाते हैं रात में कभी भी, तो उसको भी ठीक करने के लिए वो दवाई खाती हैं, एंटीबायोटिक लेते हैं। तो दवा के साइड इफेक्ट्स पे और भी साइड इफेक्ट्स होते हैं, आपका मोटापा बढ़ा सकता है, या मोटापा या कम, आपका जो हेल्थ है उसे कम कर सकता है, जैसे कि आप अंडर वेट हो सकते हैं। अंडर वेट होना भी फिर काम करने में दिक्कत आती है, ओवर वेट होना वो भी दिक्कत आती है। तो जो रेकी है वो हमारे शरीर को भी बैलेंस करता है, हमारे मेंटल बैलेंस करता है, हमारा इमोशनल बैलेंस करता है। और दोस्तों, जो रेकी है वो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद पहुंचाता है आपके एनर्जी लेवल पर, आपके एनर्जी को वो पॉजिटिव बनाता है।
ताकि आपकी पॉजिटिविटी ठीक रहे और आपके हेल्थ इश्यूज को वो क्लियर करता है। क्योंकि अगर आप बार बार बीमार होंगे तो कम उम्र में ज्यादा के दिखने लगेंगे, कम उम्र में आपको बुढ़ापा महसूस होने लगेगा। जैसे कहते हैं ना, अभी से बूढ़े हो गए, अभी से नहीं चल पा रहे हो, अभी से नहीं कर पा रहे हो। तो एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन अगर आप कभी बीमार हो जाते हैं तो दवा के साथ रेकी यूज करिए। वैसे भी रेकी जैसे आप एक्सरसाइज करते हैं वैसे डेली रूटीन में भी आप इसको लगा लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। हम में से कई लोग ऐसे हैं जो दवाइयाँ लेते रहते हैं और प्रॉब्लम उनकी रिपीट होती रहती है। जैसे बहुत लोगों को सर्दी खांसी बार बार होगी, बार बार होगी। थोड़ा सा मौसम बदला तो तुरंत हो जाती है ना। तो इतनी जल्दी जल्दी नहीं होनी चाहिए। जल्दी जल्दी होने से फिर हम बार बार हमें दवाइयाँ लेना पड़ेगा और हमारी एनर्जी लो रहेगी। थोड़ा सा ठीक होगी फिर हमें फीवर हो जाएगा तो अगर बार बार बीमार पड़ रहे हैं किसी वजह से, चाहे वो मौसम बदल रहा हो, चाहे हमने कुछ खा लिया और हम बीमार हो गए, अगर ऐसी कोई इश्यूज आ रहे हैं तो उसमें आप रेकी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात करेंगे पास्ट लाइफ रिग्रेशन की, कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्या होता है। PLR इसका शॉर्ट फॉर्म है। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कई हमारी जो इस समय प्रेजेंट में चल रही जो हमारी प्रॉब्लम है, हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है और कुछ प्रॉब्लम ऐसी गंभीर होती है कि हम उसे चाह कर भी ठीक नहीं कर सकते। कई बार हम अपने जो क्लोज रिलेशन होता है उसको लेकर तो हम हमेशा परेशान होते हैं कि हमारी एनर्जी नहीं मैच हो रही होती। कई बार अपने बच्चों से भी हमारी एनर्जी नहीं बैलेंस होती है, मतलब हमारी बॉन्डिंग नहीं बन पाती है। तो ये कई बार हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है और कई बार सामने होती है कि उनके विचार अलग होते हैं, हमारे विचार अलग होते हैं। ये हर घर में होता ही है। लेकिन जब हमारी एनर्जी बैलेंस रहेगी तो हमारे अंदर मोल्ड होने की क्षमता रहेगी। मैंपन का जो ईगो है वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, खत्म तो नहीं होता, कम हो जाएगा। मोल्ड होने की क्षमता रहेगी, दूसरे को भी हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। कई बार हम बहुत कुछ चाह कर समझ भी लेते हैं, लेकिन जब समय आता है उस टाइम का कि जबकि हमें दूसरे को एक्सेप्ट करना है, अचानक से जब हमारे सामने कुछ होता है तो हमारा रिएक्शन हो जाता है। जैसे अगर किसी को हमने ग्लास में पानी दिया और वो ग्लास का पानी नहीं संभाल पाया, उससे गिर गया, तो हम क्या कहते हैं, इतने बड़े हो गए हो एक गिलास का पानी भी नहीं दे पाए, अब क्या कर पाओगे। तो ये बातें ऐसे हमारे मुख से निकल आती हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि सामने वाले के माइंड पे जाकर कैसा असर, कैसा आघात करती हैं कि उसका कॉन्फिडेंट ही खत्म हो जाता है। और अगर आप उस व्यक्ति को एक हफ्ते में एक बार भी टोक रहे हैं इस तरीके से तो उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है, वो अपनी जिंदगी में कुछ कर नहीं पाता। और जब वो बड़ा होता है तो इसका कारण फिर वो आपको समझता है, जब वो खोजता है कि वो क्यों नहीं कर पाया और इसके साथ के लोग कैसे कर लिए गए, तो वो देखता है कि उसे नेगेटिविटी मिली है बहुत ज्यादा और उसका कारण आप होते हैं, तो आपसे भी वो नफरत करने लगता है। तो घर का कोई भी बच्चा हो चाहे वो बाहर का हो, कभी भी हम नेगेटिव ना बोलें, इसके लिए भी हमें ध्यान हम रखते हैं, लेकिन वो हमारे संस्कार के अकॉर्डिंग निकल आता है। तो उसमें हम चक्रास हीलिंग जब करते हैं रेकी से तो वो ठीक होता है। और बात यहाँ पर हम PLR की कर रहे हैं, तो जैसे अगर इश्यूज आ रहे हैं तो हम उसे, क्योंकि वो हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं पिछले जन्म के, तो वो नहीं हील होते हैं कुछ भी करके, तो उसको हमें जाके देखना होता है पास्ट में कि ये कहाँ से आ रहा है, इसका क्या कारण है, और फिर हम वहां से उसे हील कर पाते हैं। हमें वहां से हील करने के लिए गाइडेंस मिलती है, तो हमें जो गाइडेंस मिलती है हमें उसे अकॉर्डिंग काम करना होता है। जैसे एक केस आया था, उसमें वो बच्ची थी, तो वो पढ़ने में अच्छी थी, मतलब टॉपर थी। तो उसने ये बताया कि उसके घर में किसी की डेथ हो गई थी और उसके बाद से उसके ऊपर जैसे उसे लगा कि ऐसे कुछ उसके ऊपर प्रभाव आया, तो लोगों ने उनका इलाज विलाज मतलब कर दिया था, ठीक हो गई थी वो। लेकिन अभी भी वो ये कहती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं उस तरह से पढ़ने में नहीं हूँ जैसे मैं कभी होती थी। जैसे मैं अगर पढ़ रही हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगता है समझने में, याद करने में, और फिर भी मेरा पेपर उतना अच्छा नहीं होता जितना अच्छा होना चाहिए। तो क्या ये उसका कोई प्रभाव है या मेरा कंफ्यूजन है ये। तो और उसके एक दो क्वेश्चंस और भी थे। तो इसको लेके जब PLR किया गया, जब उनके गाइड से पूछा गया, तो उनके गाइड ने कहा कि हाँ, ये आपका कंफ्यूजन नहीं है, अभी भी 20-25 मिनट का 20-25% का प्रभाव है, और ये अब आपको
इसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिटेट करना पड़ेगा और थोड़ा सॉरी का भाव इमर्ज करना पड़ेगा, जिसके कारण आप जो है आपका वो प्रभाव दूर हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, इसका कुछ 10-15 मिनट 20-25% का प्रभाव है। तो आप जो है मेडिटेट और सॉरी का भाव इमर्ज करोगे तो ये धीरे धीरे कट जाएगा। फिर उनका ये क्वेश्चन था कि मैं जैसे वो तैयारी कर रही थी किसी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की, तो उन्होंने कहा था मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उन्होंने कहा था 100% में मिलेगी आपको ये जॉब। और उन्होंने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन के दौरान जो देखा था पास्ट में, कि वो गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए उन्होंने बहुत सारी गड़बड़ी की थी, लूट लूट-पाट मचाई थी, मतलब डोनेशन की, जिन उनकी वजह से कुछ ऐसे डोनेशन लेने में भी कुछ गड़बड़ कर दिया था, ज़्यादा ले लिया था, कुछ ऐसे इश्यू हो गया था। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ऐसा किया है, इतने बड़े हमने घोटाला हमने कर रखा है, तो मुझे जॉब क्यों मिलेगी? तो उन्होंने बताया कि नहीं, बीच में भी आपका एक जन्म हुआ था जिसमें कि आप जब आपके शरीर छूट रहे थे तो उस घोटाला को लेकर आपके मन में जो भाव इमर्ज हुआ था, उसमें आप बहुत सॉरी थे उस चीज को लेकर कि मैंने सही नहीं किया। और जो बीच में एक जन्म हुआ था उसमें भी आपने उस प्रभाव से आपको इस तरह से मुक्त हुआ कि आप उस जन्म में बहुत गरीबों को खाना खिलाया, पढ़ाया, पढ़ने में मदद करी। वो आपका बहुत छोटा ही जन्म था, शादी वादी नहीं हुई थी और मेल ही थे आप। तो आपके पास जो भी पैसे थे आपने गरीबों के लिए, गरीब के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत किया, पढ़ाने लिखाने में बहुत हेल्प की। अगर आपने ऐसा ना किया होता तो आप इतने इंटेलिजेंट आज पैदा ना होते। तो आपने वो किया है, वो छोटा सा जन्म था और उसके बाद ये जन्म, तो आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। तो दोस्तों, पीएलआर के दौरान क्या होता है कि हम अपने ही सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ पाते हैं। जो हमारा अवचेतन मन होता है, जो हमारा चेतन मन होता है, कॉन्शियस कॉन्शियस माइंड, वो जुड़ पाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड से, यानी हमारा चेतन मन अवचेतन मन से जुड़ पाता है। दोस्तों, इसमें जो वीडियो में एकदम से सही से ठीक से हिंदी इसलिए बोलनी होती कि हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं, उन्हें बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड नहीं आते हैं और वो अपना कई तरीके का काम करते हैं, तो उनके लिए ताकि वो समझ पाएँ, क्योंकि मैंने एक क्लास ज्वाइन किया था कहीं पर, तो उसमें बहुत सारे मेंबर उन सर से यही बोल रहे थे कि सर आप प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा हिंदी में बोले ताकि हमें समझ में आए। तो मुझे वहां से ये ध्यान आया कि हमें अगर कहीं हमारे मुख से इंग्लिश के कोई वर्ड निकल भी जाए तो उसका तुरंत हमें हिंदी भी बोलना है, ताकि हमारे बहुत सारे जो भाई बहन हैं उसे समझ पाए। लैंग्वेज आना ना आना कोई शर्म की बात नहीं है। इंग्लिश भी एक लैंग्वेज ही है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है। वो अलग बात है कि इंग्लिश को इंटरनेशनल बनाया गया है, उसका थोड़ा बोलबाला ज़्यादा है, तो ठीक है। लेकिन हमारी हिंदी भी एक लैंग्वेज ही है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी को इंग्लिश नहीं आती तो कोई शर्म की बात है। तो हमने बताया कि कैसे हमारा जो माइंड है जो सब हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाता है। और जैसे हम सपने देखते हैं वैसे ही हमें पीएलआर में भी दिखता है। कई बार अगर इमेजेस नहीं क्रिएट होते हैं तो फीलिंग्स आती है उसमें। और कुछ-कुछ इमेजेस क्रिएट होते हैं कट हो होकर, और कुछ लोगों को तो पूरी तरह से जैसे सपना देख रहे हूँ, एक चेन लग जाती है कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक वो देख रहे होते हैं पीएलआर। इसमें इमोशंस जनरेट होता है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका कारण क्या है, और खुद आपको ही समझ में आएगा क्योंकि आप ही ट्रांस में उतरे होते हैं, तो आपको पूरी तरह से समझ में आता है कि ये मेरी ही गलती थी, मैंने ऐसा किया इसलिए। जैसे कि एक मैंने सुना था, वो इस जन्म में कोई लेडी है, पर उनका जो पिछले जन्म में वो कोई सेठ थे और उन्होंने दो शादियां नहीं की थी, एक शादी की थी और एक के साथ अफेयर था। जिसके साथ अफेयर था उससे वो शादी करना चाह रही थी, 6 साल रहे उनके साथ। उनके हस्बैंड को उन्होंने मरवा दिया था धीरे से, पीछे से, उस लेडी को पता नहीं था। तो वो सोची कि अभी तो वो लव मैरिज कर लेती, और पिछले टाइम का जो पुराना टाइम था उसमें तो लव मैरिज करना कितना ज्यादा घर से ही निकाल दिया जाता था। तो वो दोनों बच्चे भी भाग आए थे। और जब इनके यहाँ आके इन्होंने कमरा वगैरह दे दिया, कुछ काम दे दिया, तो उसको काम से दूर भेज दिया लड़के को। और
उनको कहीं मरवा दिया और कह दिया कि कुछ एक्सीडेंट हो गया है, जिसके कारण उसके साथ ऐसा हो गया है। और वो जो लेडी को पसंद करते थे, फिर उनको वो अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, तो खर्चा वगैरह चलाते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब 6 साल हो जाते हैं तो वो कहती है मुझसे शादी कर लो, मैं अब ऐसे नहीं रहेंगी, मुझे नाम चाहिए, मैं ऐसे नहीं रहूंगी, मुझे एक नाम चाहिए इस रिश्ते का। तब जो है वो छोड़ देते हैं उनको, हालांकि पैसा मकान सब दिए होते हैं, पर क्या नहीं मिलता उनको, रिस्पेक्ट जो एक सोसाइटी में चाहिए, एक नाम चाहिए, वो नहीं मिलता। और वो अपनी पहली पत्नी को भी छोड़ते नहीं। पहली पत्नी बोले कि वो मेरी बहुत अच्छी है, उसमें वो बोल रहे होते हैं पीएलआर के दौरान, वो बहुत अच्छी है, पूजा पाठ वाली, बस तो कभी भी नहीं छोड़ सकता। तो इस तरीके से उन्होंने जब एंड देखा तो वो एंड में भिक्षु बन गए थे। कहीं वो आश्रम में बैठे थे, तो पूछा गया कि क्या हुआ है, तो बोले मेरा बड़े बेटे की डेथ हो गई, तो अब मैं अपने बड़े बेटे को बहुत प्यार करता हूँ, मुझसे जिया नहीं जाता, मैंने सब छोड़ दिया, सारा रुपया पैसा सब छोड़ दिया। तो अंत में क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा पश्चाताप किया उस चीज का। तो इसी कारण से इस जीवन में उनको एक बच्चा हुआ, और वो वही बच्चा था जो बड़ा बच्चा, और उसकी डेथ हो गई। तो जब गाइड से ये पूछा गया कि बच्चे की डेथ क्यों हो गई, उस जन्म में भी चला गया, इस जन्म में और जल्दी चला गया। उस जन्म में तो चलो शादी वादी भी हो गई थी उस बच्चे की, लेकिन इस जीवन में तो वो और पहले ही चला गया। क्यों? तो बोले ये और पिछला कार्मिक अकाउंट है उस बच्चे का, तो अब उस बच्चे का देखना पड़ेगा। तो उतना डीप नहीं जाया गया, और फिर इनका ही देखा गया कि उसी लेडी से जिससे इन्होंने शादी नहीं की थी और वो करना चाहती थी, अपने रिश्ते को नाम देना चाहती थी, वो बड़ी बहन बन के इनको उसी तरह से 6 साल टॉर्चर की। एग्जैक्ट टाइम 6 साल, जो उसमें 6 साल था इसमें भी 6 साल आया। फिर गाइड से पूछा गया कि क्या इस रिलेशन को फिर आगे बढ़ाएं क्योंकि बहन है, तो बोले नहीं, अगर वो दूर हो रही है तो आप उसको दूर होने दे दीजिए, और आप अपनी लाइफ को चलाइए, और अब आपकी लाइफ बेटर हो जाएगी अब इस समय से, और आप कुछ काम करने की कोशिश करिए, उसमें आप सफल हो जाएंगी। तो इस तरह से गाइडेंस आई। तो दोस्तों इस तरीके की गाइडेंस आती है हमें, हम पूछते हैं यहाँ से। आप जैसे कि आपको एक केस और बताते हैं, छोटा एक करके बताएंगे, बड़े बड़े केस होते हैं, 2-2 3-3 घंटे चलते हैं। तो उसमें क्या था कि वो जो लेडीज थी वो काफी बीमार रहती थी, और बीमारी के कारण काफी वो परेशान रहती थी। अब बीमारी उनके बच्चे पर, एक बेटी थी उनकी, बस एक ही बेटी थी, तो उस पर आने लगी थी। तो उन्होंने कुछ उतारा वगैरह कराया था। तो उनकी जो मायके की चाची थी, उनके बेटे की डेथ हो गई थी। तो वो ये कह रही थी कि तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की डेथ हुई। ये कह रही कि मेरी वजह से कैसे हुई, मैंने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया। और उनके और भी क्वेश्चंस थे। ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन बता रहे हैं कि कैसे पीएलआर में आपको पता चलता है। तो वो बड़े डाउट में थी कि मेरे से कैसे वो उसकी डेथ हो गई, मैंने तो कुछ किया नहीं। तो जब पीएलआर के दौरान वो ट्रांस में पहुंची तो इस क्वेश्चन को भी उठाया गया कि ये बताइए कि इनकी चाची बोल रही हैं कि इनकी वजह से उनकी डेथ हुई, तो क्या ये सही है? कैसे? तो उन्होंने कहा हाँ, इनकी वजह से हुई। तो पूछा गया कैसे? तो उन्होंने कहा कि इनकी जो चाची हैं वो इनके ऊपर कुछ मैजिक करवाती हैं, और जब इन्होंने अपना उतारा कराया तो वो पलटवार हुआ, जिसके कारण उनके बच्चे की डेथ हुई। तो फिर मतलब ये मैंने कहा कि इसमें तो फिर इनकी गलती भी नहीं है। तो वो बोले कि हाँ, इनकी गलती नहीं है। और मैंने ये भी पूछा कि क्या इनके ऊपर कोई और भी कुछ कराता है? तो बोले हाँ, अलग अलग लोग कराते हैं। अलग अलग का मतलब इनका ससुराल और मायका दोनों शामिल है, लेकिन वो किसी से मिल के नहीं कराते, मतलब एक दूसरे से मिले हुए नहीं है, अलग अलग करा रहे हैं, वो अलग करा रहे हैं, वो अलग करा रहे हैं, ऐसा है। वो एक दूसरे से मिल कर नहीं कि चलो हम मिल के इनके ऊपर करते हैं, ऐसे नहीं है, अलग अलग है। वो अलग कराते हैं, अलग करते हैं। तो वो कार्मिक अकाउंट भी उन्होंने दिखाया, समझाया, बताया, और अब क्या करना चाहिए, इस तरीके से पूरी हमें गाइडेंस मिली। तो दोस्तों इस तरीके से पीएलआर में गाइडेंस मिलती है। अगर आपको अकेले रहने में डर लगता है, अगर आपको ऊंचाई से डर लगता है, अगर आपको पानी से डर लगता है, या अगर आपको खुजली हो रही है और आप दवा कर रहे हैं तभी वो ठीक नहीं हो रही है, दाग पड़ गए हैं शरीर पर, तो इन सब रीजंस के लिए हम पीएलआर कर सकते हैं जिसका हमें सोल्यूशन नहीं मिल रहा है। पीएलआर उस रूट को समझने में हमारी हेल्प करता है कि ये पुराना कोई
जैसे अगर हमें ये ना पता चले कि ये कुछ पुराना है या ये कोई बीमारी है, दवा से ठीक हो जाएगी पर ठीक नहीं हो रही है, समय ले रही है, कुछ ऐसा, तो वो भी हमारे गाइडेंस के थ्रू पता चल जाता है कि नहीं, इलाज करा लो, ठीक हो जाएगा, इसका पास्ट कुछ नहीं है, या पास्ट है तो फिर वो भी हमें बता देते हैं, मतलब उसको पूरा क्लियर कर देते हैं वो। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमारा लो हो रहा है तो उसके लिए भी हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपकी जो आपकी रिलेशन है वो पैटर्न रूप में बार बार खराब हो रहे हैं, आप ठीक कर रहे हैं एफर्ट डाल के, खराब हो जा रहे हैं, एफर्ट डाल के ठीक कर रहे हैं, खराब हो जा रहा है। अब आप समझ नहीं पा रहे कि क्या और क्यों हो रहा है, तो इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया जाता है। सेम टाइप के चैलेंजेस अगर आपकी लाइफ में आ रही हो बार बार, तो इसके लिए पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराते हैं। बार बार सेम मिस्टेक्स हमसे होती है, अगर आपसे होती है सेम मिस्टेक्स, और आप उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक कर रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं, फिर वो होने लग रही है, और उसके लिए आपको बहुत सारे ताने सुनने पड़ते हैं, बहुत सारी परेशानी होती है, तो उसके लिए भी पीएलआर है। पीएलआर सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाने में हमारी मदद करता है। कई बार जो हमारे पैटर्न लूप में जो हमारे चल रहे होते हैं, हम खुद पर काबू नहीं पाते हैं, उसमें भी हमारी हेल्प करता है। जो पीएलआर है वो हमारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है। अगर हम कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो हम पीएलआर करा के अपने गाइड से ये पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें समझ नहीं आ रहा। जैसे हम कई बार दूसरों से भी पूछते हैं, पर हमें वहां भी ये नहीं पता कि भाई सामने वाला तो अपने हिसाब से बताएगा ना कि उसे क्या सही लग रहा है, हम किसी के लिए डिसीजन तो नहीं ले सकते। तो वहां भी हमें डिसीजन लेने में गाइड हमारी हेल्प करते हैं, और गाइड के रूप में कोई आपका गुरु आ सकते हैं, आपके गाइड के रूप में कोई देवी देवता आ सकते हैं, किसी के गाइड के रूप में हनुमान जी भी आते हैं, कई बार सफेद हनुमान जी भी आते हैं, कई बार महादेव जी आते हैं, कई बार कोई डिवाइन लाइट आती है, कई बार फरिश्ते आते हैं। तो ये लोग आपकी जो डिसीजन आपके लिए आपको बताएंगे वो बिल्कुल बिल्कुल सही होता है। एक बार मैंने ऐसा भी पास्ट लाइफ किया है जिसमें एक बच्चे की डेथ हो गई थी, अनमैरिड लड़का था, और वो अपने भाई के साथ रहता था। तो उनके बड़े भैया थे, माता पिता नहीं थे, बड़े भैया बहुत ज्यादा बड़े थे उनसे। तो जैसे पहले के जमाने में होता था ना, बच्चे ज्यादा या कभी कभी गैप लग जाता था बच्चों के बीच में, पता चला 15 साल का डिफरेंस है, तो उतना ही डिफरेंस था। तो उस बच्चे ने जहर खा लिया था रात में, और सुबह जब दरवाजा नहीं खुला तो लोगों ने कोशिश की तो पता चला, हॉस्पिटल ले गए और उसकी डेथ हो गई। उसके जो बड़े भैया थे वो काफी बहुत प्यार करते थे और बहुत ज्यादा परेशान थे, वो अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे थे। अगले 6 महीने नहीं, साल, 1 साल हो गया, वो रिकवरी उनकी हो नहीं रही थी, वो बीमार होने लगे थे। तो उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया कि अब मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि क्यों मरा मेरा भाई, कैसे डेथ हुई, किस इमोशन में वो फंसा हुआ था रात में जो हमें पता ही नहीं चला। उन्होंने पूरे वो सीन को देखा कि कैसे वो घर आया, कैसे वो परेशान था, कैसे वो खुद को बचाना भी चाह रहा था कि वो नहीं खाएगा, जो वो जहर लेकर आया था उसे नहीं खाना था, वो कैसे बैठा है और वो क्यों, किसी लड़की की वजह से कुछ बात थी उसमें। और भी थोड़ी गहरी स्टोरी है, उस लड़की को देखा कि वो लड़की, उनको ये भी नहीं पता था कि लड़की है कोई उसकी लाइफ में, पर वो लड़की भी उन्होंने देखा। जब उन्होंने सारे सीन देख लिए तब जाके उनको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिला, और उनकी जो तकलीफ हो रही थी शरीर में, जो बीमार पड़ रहे थे, उससे भी सुधार होने लगा धीरे धीरे। तो अगले 2-3 महीने में वो रिकवर कर गए। तो ऐसी भी चीजें दिखाई जाती हैं जो इसी जीवन का पास्ट होती हैं, इसी लाइफ का पास्ट होती हैं, क्योंकि नाम ही है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। तो कई बार जो इसी जीवन का पास्ट होती है वो भी हमें दिखाई जाती है अगर इसकी जरूरत होती है तो ठीक है, अगले वीडियो में फिर हम इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों।